अध्याय 13 चैतन्यपुर मृत आत्माओं की नगरी। रक्तंदी पार करने के बाद सभी थके हुए थे, पर कुछ था उस दिशा में जो उन्हें खींचे जा रहा था। दूर क्षितिज पर एक नगर की आकृति दिख रही थी जो समय से परे धुंध में डूबा था। नीलकंठ ने धीमी आवाज में कहा, यही है चैतन्यपुर, जीवितों के लिए मृत पर मृत आत्माओं के लिए जीवन। यह नगर द्वापर युग में समय के बाहर गढ़ा गया था, जहां वे आत्माएं रहती हैं जो अधूरी रह गईं। नगर का प्रवेश द्वार। जब वे नगर की सीमा पर पहुंचे तो एक टूटा हुआ पत्थर दिखाई दिया जिस पर प्राचीन भाषा में लिखा था, जो अपने अंदर उजाला लेकर आए वो अंधकार में बचेगा, पर जो अपने भीतर ही अंधकार है वो यहाँ खो जाएगा। सभी एक दूसरे की ओर देखे। उन्होंने मंत्रों से रक्षा कवच बनाए और चैतन्यपुर में प्रवेश किया। नगर जहाँ समय ठहर गया है। चैतन्यपुर में हर मकान अधूरा था, हर दीवार पर समय के घाव थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लोग दिखाई दे रहे थे। हाँ, धुंधले, भूतिया, पारदर्शी लोग। कुछ रो रहे थे, कुछ किसी का इंतजार कर रहे थे, कुछ बार बार एक ही कार्य दोहराते जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। एक महिला बार बार दिया जलाती और बुझा देती। एक बच्चा अपने पिता को पुकारता जो कभी आता नहीं। अनिका फुसफुसाए, ये आत्माएं, इन्हें मुक्ति नहीं मिली। आत्मा का परीक्षण। नगर के मध्य एक शून्य मंदिर था जहां अर्जुन को प्रवेश करना था। नीलकंठ बोला, ये स्मृतिगृह है। यहाँ अर्जुन की चेतना का अंतिम परीक्षण होगा। जैसे ही अर्जुन मंदिर के द्वार से गुजरा, उसके चारों ओर की दुनिया काली हो गई। उसे दिखा उसका बचपन, जब पिता ने उसे त्यागा, उसकी प्रेमिका जिसने उसे धोखा दिया, उसकी गुरु जिसे उसने बचा नहीं पाया। हर दृश्य इतना सजीव था कि अर्जुन जोर से चिल्ला पड़ा, मैं दोषी नहीं हूँ। लेकिन तभी एक आत्मा सामने आई, वेदांत, वही भाई जिसकी स्मृति वह रक्तंदी में त्याग चुका था। वेदांत बोला, तू दोषी नहीं, पर तू भयभीत है। जब तक तू अपने भाई को स्वीकार नहीं करेगा तब तक तू कभी मुक्त नहीं होगा। अर्जुन की आत्मा का पुनर्जन्म। अर्जुन ने आंखें बंद की और कहा, मैं भयभीत हूँ, लेकिन मैं वही हूँ जो भाई के साथ खड़ा हो सकता है। मुझे अब किसी स्मृति से डर नहीं। उसने आंखें खोली और मंदिर में उजाला फैल गया। एक प्रतीक प्रकट हुआ, त्रिनेत्र चिन्ह, जो केवल उन्हें मिलता है जो प्रलयगामी को रोकने योग्य होते हैं। नीलकंठ मंदिर के बाहर मुस्कुराया। अब अर्जुन अपने अगले चरण के लिए तैयार है। चैतन्यपुर की चेतावनी। नगर की आत्माएं अब शांत थीं। किसी ने धीरे से कहा, हमें मुक्ति मिली, लेकिन अभी भी एक आत्मा है जो सबका विनाश चाहती है, वो जो द्वापर युग से अब तक जीवित है। नीलकंठ चौंक पड़ा। ग्रेटर देन, क्या वह अनंत राक्षस की बात कर रहे हैं? और तभी भूमि कांप उठी। किसी दूरस्थ पर्वत से एक प्राचीन क्रंदन सुनाई दिया, जैसे कोई हजारों वर्षों से सोया हुआ दानव जाग रहा हो। चैतन्यपुर की आत्माएं शांत हो चुकी थीं, लेकिन आकाश अब भी थरथरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड का कोई ऐसा बंद दरवाजा खुलने को है जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। अर्जुन, अनिका, नीलकंठ और बाकी साथी अब उत्तर की ओर हिम शिखरों की दिशा में बढ़ रहे थे, पर उनके पीछे छूट गया था एक गूंजता नाम, अनंत राक्षस। एक पुरानी भविष्यवाणी। रास्ते में नीलकंठ ने एक पहाड़ी गुफा में रुककर सबको बैठाया। उसने एक पुराना चमड़े का ग्रंथ निकाला, कालचरित्रम। उसके पन्ने स्वयं खून से लिखे थे। उसने एक श्लोक पढ़ा, यह पातालात उत्पन्न कालारम भैपीना म्रियते जीवताम अनंत राक्षस संहार का स्वयं समयस्य। नीलकंठ समझाया, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, तभी पाताललोक से एक राक्षस पृथ्वी पर आया। उसका नाम था अनंत राक्षस। वह किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह काल का अपवाद था। उसे देवताओं ने मिलकर एक चेतन पर्वत में बांध दिया था, महाशिला। महाशिला की दरार। जब वे उत्तर की घाटियों में पहुंचे तो एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। उसका आकार मानो किसी सोए हुए दैत्य के जैसा था। ये था महाशिला। लेकिन नीलकंठ कांप उठा। यहाँ दरार पड़ चुकी है, इसका अर्थ है कि अनंत राक्षस जाग चुका है। अर्जुन ने पूछा, तो हम उसे रोक कैसे सकते हैं? नीलकंठ बोला, हम नहीं, केवल एक ही उपाय है, कालकाठी, एक विशेष मंत्रयुक्त त्रिशूल जो हिमालय की गुप्त गुफाओं में छिपा है। लेकिन उसके लिए हमें पहले काल ऋषि से अनुमति लेनी होगी। महाशिला के भीतर की झलक। जैसे ही वे गुफा के समीप पहुंचे, एक असहनीय गंध फैली। अचानक जमीन कांप उठी और गुफा के द्वार से एक विशाल हाथ निकला, काला, भयानक और आंखों की जगह जली हुई दरारें। नीलकंठ चिल्लाया, वापस हटो, यह उसकी चेतना का भाग है। अनिका की आंखें डर से फैल गईं। उसका आकार पर्वत जितना है, ये तो कोई साधारण राक्षस नहीं।
गुफा के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। मुझे फिर से नींद से क्यों जगाया गया? मैं संहार हूँ, मैं काल का अंत हूँ। इस बार मुझे कोई देवता नहीं रोकेगा। काल ऋषि का संकेत। रात्रि में जब सब विश्राम कर रहे थे, अर्जुन को स्वप्न में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वे थे काल ऋषि, जो समय की रेखाओं के रक्षक माने जाते हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू काल संधि पर खड़ा है। यदि अनंत राक्षस मुक्त हुआ तो न केवल पृथ्वी बल्कि स्वयं काल समाप्त हो जाएगा। तू ही कालकाठी को प्राप्त कर सकता है, पर उसके लिए तुझे आत्मलिदान की राह पर चलना होगा। अर्जुन ने प्रणाम किया और उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। यदि मेरा जीवन ही मूल्य है तो मैं पृथ्वी को सौंप देता हूँ। अंत में नीलकंठ ने सभी को पुकारा। अब हम अगले चरण पर जा रहे हैं, काल ऋषि की गुफा की ओर। वहां जाना आसान नहीं, क्योंकि रास्ते में है माया जाल, जो हर साधक को भ्रम में फंसा देता है। और अब यात्रा एक नए मोड़ पर थी, जहां सच और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी।